नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। और आज दीपावली के इस पावन पर्व पर राजस्थान अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए राजस्थान जीके की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। सभी मेरे प्यारे साथी क्लास को शानदार तरीके से कवर करेंगे, लगातार बने रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको वही जोश और जुनून देने का काम करेंगे जो रोजाना की आपको क्लास होती रहती है। बहुत से विद्यार्थियों की शंका रहती है कि सर आज भी हमारी कुछ न कुछ कंटेंट मिलना चाहिए ताकि हमारी रेगुलरिटी बने रहे। बिल्कुल, राजस्थान अड्डा 24/7 की जो टीम है वो भी इसी चीज के लिए डेडिकेट रूप से लगी हुई है आपके लिए कि आपको रेगुलरिटी के साथ और कंटिन्यू आपको पढ़ाई होती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है आज अपन कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हों। और आज है कार्तिक अमावस्या, आज दीपावली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। तो आप सब उस खुशी में थोड़ा सा समय देंगे और अपनी पढ़ाई को भी गति देंगे, ठीक है। तो देखता हूं, बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, तो आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, राजस्थान अड्डा 24/7 की तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरे प्यारे साथियों, आप सब अपने सपनों को उड़ान देंगे जुड़कर राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ। निश्चित मैं सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूं कि अगले बार आपके सपनों की दीपावली हो, आप कहीं ना कहीं किसी जॉब में सेलेक्ट हो, ठीक है। हैप्पी दिवाली सभी को। अब आते हैं, अपन बात करते हैं। देखो, राजस्थान महापैक मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। राजस्थान महापैक क्या है? इसमें आपको सभी कोर्सों की तैयारी होगी एक साथ। जिसकी कोर्स की करना चाहता है लाइव क्लास मिलेंगी, लगभग 10 कोर्स मिल जाएंगे। यहां पर एक कोड यूज करना है Y863। इस कोड के माध्यम से आपको डिस्काउंट मिलेगा लगभग 22%, ठीक है। लगभग 22% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है सांसियों का, भीलों का, गरासियाओं का और चारणों का। जब बात आती है आपके सामने किसकी? वालर की। सांसी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो भरतपुर और अजमेर वाले इलाके में देखने को मिलती है। भरतपुर और अजमेर वाले इलाके में अपनी कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? सांसी। दूसरा, यहां इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो बीजा और एक माला। दो शाखाएं हैं बीजा और माला सांसी की। और भील गरासिया, याद रखना गरासिया कहां पर पाई जाती है भैया? देखो, एक तो सहरिया जो 12 में, और गरासिया आपके माउंट आबू के पिलवाड़ा और पिंडवाड़ा सिरोही में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से देखें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा भैया? सिरोही डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप सब इसमें आंसर क्या लगा रहे हैं देख रहा हूं मैं आपका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ रहा है मेरे प्यारे शेरों। देवबाबू शानदार, ठीक है। और प्रिया, रोहित, क्या बात है, गजब, सभी ने शानदार कवर करने का प्रयास किया है। तो अगला प्रश्न देता हूं, ये लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न क्या कहा गया? लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र तुर्रा कलंगी। देखो, आपसे पूछता है इसमें तुर्रा कौन है? तो भगवान शिव, ठीक है। तुर्रा कौन है? शिव। कलंगी कौन है? पार्वती। कलंगी कौन है? पार्वती। तो याद रखिएगा, कलंगी पार्वती है। और स्वांग, इसके कलाकार कौन है भाई? जानकी लाल, जानकी लाल भांड, ठीक है। स्वांग के कलाकार भीलवाड़ा के। तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर में करते हैं तमाशा, ठीक है। जयपुर में पढ़ाई नहीं, तमाशा। और नौटंकी कहां की? भरतपुर की। तो देख लीजिएगा, नौटंकी भरतपुर अर्थात पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान। अब आपसे क्या पूछा है आप बता सकते हैं? लोक संगीत और नृत्य शैली के लिए केवल जयपुर से संबंधित है, तो कहां उत्तर लगा रहे हैं?
ठीक है, तो तमाशा कहाँ कर रहे हो, जयपुर में। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर छाप रहे हैं। क्या बात है, गजब। ठीक है, शानदार। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर। तो देखिएगा, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। सवाल नंबर 3 आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। टेक्निकल पानी की बोतल। अब देखिएगा एक बार यहां पर इन चीजों को, अग्नि नृत्य, तेरे ताली, गैर और चरी। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में। अब देखो, अग्नि नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये बीकानेर के प्रसिद्ध कहां का है, बीकानेर में एक स्थान इसके लिए जाना जाता है, कतरिया सर। कौन सा सर, कतरिया, कतरिया सर इस अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। इसमें जो करते हैं वो जसनाथी संप्रदाय के व्यक्ति करते हैं, जसनाथी संप्रदाय के व्यक्ति करते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर आपके जाट जाति के अनुयायी होते हैं। किसके अनुयायी होते हैं, जाट जाति के अनुयायी होते हैं, याद रखिएगा। और जब ये अंगारों पर पैर रखते हैं, अंगारों पर, तो क्या बोलते हैं, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। किसका, फतेह फतेह शब्द का। एक बात और इंपॉर्टेंट यहां, अगर आपसे पूछे फायरे फायरे, तो भील समुदाय का रणघोष है। फायरे फायरे क्या है, भीलों का रणघोष। तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, रामदेव जी के मेले में भी। ठीक है, कौन, कामड़ जाति की महिलाएं तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य का जन्म कहां होता है, तो आपसे पूछे पादरला गांव पाली में। ठीक है, पादरला गांव पाली, यहां पर इसका जन्म माना जाता है तेरे ताली नृत्य का। तेरे मंजीरों के साथ में यह नृत्य किया जाता है, आप सभी को क्लियर होगा। गैर नृत्य आपका यहां उत्तर हो जाएगा। भील समुदाय का कौन सा नृत्य किया जाता है, गैर। चरी आप सबको पता है कि गुर्जर समुदाय का है। किसका, गुर्जर समुदाय का। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देता हूं मैं कि ये किशनगढ़ की कौन है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, किशनगढ़ की फल्गुबाई। ठीक है, किशनगढ़ की फल्गुबाई इसकी नृत्यांगना है। दूसरा, अगर अपन बात करें इसी के परिप्रेक्ष्य में, चरी नृत्य में एक सवाल बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि सर किशनगढ़ की फल्गुबाई और एक कौन है, सुनीता रावत है। कौन है भाई, सुनीता रावत है। ये कहाँ की है, सुनीता रावत इसी में कलाकार हैं वर्तमान में। और ये क्या है, कलाकार। और बता दो अलवर जिले की है सर, ये कहाँ की है, अलवर की। इसमें पीतल की चरी रखकर ये नृत्य किया जाता है, दीपक जलाकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सबको क्लियर हो रहा है सारी चीजें। देखिएगा, आजकल ऐसे ही मिठाई चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से खाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलावट है। और मिलावट से बचने के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको शुद्ध चीजें खानी है। ठीक है, अपना जो रोजाना खाना खा रहे हैं वही ज्यादा कहीं ना कहीं, और रसगुल्ले वगैरह ले लेना। ठीक है, अभी तुम कलाकंद के चक्कर में पड़ जाओ, कलाकंद में भारी मिलावट है। ठीक है ना। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है, बताओ भाई। जनजातियां आप सबको पता है, राजस्थान की 8 प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, गरासिया, मीणा, भील और सहरिया। आपके सामने प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है, तो बहुत से बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखिएगा, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर सीधा सीधा समझ रहे हैं कि किस जनजाति से संबंधित है। गरासिया, मीणा, भील और सहरिया। तो देखो, सहरिया तो अपनी कहां की है, बारा की है। ठीक है, कहां की, बारा की। बारा की कौन सी, शाहाबाद और किशनगंज, इन 2 तहसील में पाई जाती है। और सीताबाड़ी मेला इनका कुंभ कहलाता है। कौन सा मेला, सीताबाड़ी मेला। याद रखना, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं, सीताबाड़ी मेले को कहते हैं। क्लियर हुआ ना सभी को, शानदार तरीके से। तो अब आप उत्तर दे रहे हैं जो गरासिया, वो करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, सहरिया 12 में पाई जाती है,
सीताबड़ी का मेला कब लगता है, आपसे पूछ लिया प्रश्न तो ज्येष्ठ अमावस्या बता देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिक्स में आज हिस्ट्री के भी होंगे, ठीक है, कल्चर के भी होंगे, और इस तरीके से मैंने आपको कंटेंट देने का काम किया है मेरे शेरों को। आगे बढ़ो। नृत्य की किस शैली में दयाराम से संबंधित है, मोस्ट है भाई, नृत्य की किस शैली में दयाराम से संबंधित है बताओ। ऐसा थोड़ी है हलवाई दे दिया कि फटाफट से उत्तर मार रहे हो। आ जाओ। नृत्य की किस शैली में दयाराम, भवाई, गरबा, गैर और घूमर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर गरबा ये गुजरात का मूलतः नृत्य है। कहां का, गुजरात का। अपने राजस्थान में भी किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में। गैर, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या है, राजस्थान का लोक नृत्य है। और इसको कब राजस्थान में मान्यता मिली है, तो 1986 में इसे लोक नृत्य का दर्जा दिया गया था। भवाई इसका उत्तर होगा। ठीक है, एक व्यावसायिक नृत्य है। क्या है भाई, व्यावसायिक नृत्य है, ये भी याद रखना है। दूसरा, यहां पर इसमें भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार कौन है, सवाल ये बनता है कि पहली महिला कलाकार कौन है, पुष्पा व्यास है। कौन है, पुष्पा व्यास। सर ये पुष्पा व्यास कहाँ की है, जोधपुर की है भाई पुष्पा व्यास। और एक अस्मिता काला भी है ना, बिल्कुल अस्मिता काला भी है। ठीक है, ये कहाँ की है अस्मिता काला, अपना जयपुर की। सर 111 घड़े रखकर डांस किया था, बिल्कुल। तो अस्मिता काला भी कहाँ की है, जयपुर की है। तो यहां पर आप क्या मार रहे हैं, भवाई। तो भवाई जो भी लगा रहा है सही है, बाकी देख लेना अपने स्तर से। चलें आगे। आ जाओ भैया आगे। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान में तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। याद रखेगा, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा किस नृत्य में काम आते हैं, तेरे ताली नृत्य में। डेरू नहीं आता है। कौन सा, डेरू। जो बच्चा डी ऑप्शन दिया है उसका आंसर यहां पर करेक्ट होना चाहिए। अर्थात निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है भैया, डेरू नहीं आता है। तो डेरू सबने आंसर मार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं तो कुछ ये सोच रहे हैं सर आज हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे। अरे ले लेंगे नाम, ठीक है। आज दीपावली है ना, अगर मैं नाम लूंगा तो फिर दीपावली आप पर राजी नहीं होगी, तो मैं केवल आज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आज अपन नाम नहीं लेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि आज आप जब आप अगले रोज मिलेंगे तो नाम ले लेंगे, क्योंकि फिर देखूंगा कौन कौन क्या करके आया, कितना खाया है। तो ज्यादा खाने पे ध्यान है आज तुम्हारा, इस वजह से मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो बाद में लेंगे इनके नाम। फल्कुबाई, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरे ताली नृत्य। देखो फल्कुबाई किससे संबंधित आप सबको पता है कि गुरुजी चरी नृत्य से है, और चरी नृत्य हमारे गुर्जर समुदाय का है। किसका है मेरे प्यारे साथियों, गुर्जर समुदाय का। कालबेलियाओं के नृत्यों की प्रकार, यहां से सवाल बनता है, याद रखना। और मैंने बहुत बार ट्रिक दिया है आपको, बाईपास। कौन सी, बाईपास। देखो यहां से क्या बन सकता है, बाई से यहाँ बागड़िया, ठीक है, क्या बन जाएगा, बागड़िया। दूसरा इंडोनी, ठीक है, इंडोनी, पनियारी और संकरिया। ये तीनों के तीनों तो क्या है, व्यवसायिक नृत्य नहीं है, ये युगल नृत्य है। ठीक है, ये क्या है, युगल नृत्य है, यानी कि स्त्री पुरुष। बागड़िया एक ऐसा नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या है भैया, स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आप कवर करेंगे। और ये कैसा नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो आप सब यहां पर आंसर मार देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है, गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है, बताओ भाई। देखो गीदड़, चंग एक है, चंग, और एक व्यवसायिक में आ जाता है अपना कच्छी घोड़ी। ठीक है, कच्छी घोड़ी, ये तीनों के तीनों अपने कहाँ के फेमस हैं, मेवाड़ के। तो मेवाड़ कहें तो उदयपुर वाला इलाका, ठीक है, नहीं सर। शेखावाटी कहें
तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, नीमका थाना, ये वाला इलाका सीकर संभाग आ जाएगा। वागड़ कहूं तो यहाँ बांसवाड़ा संभाग ले लो, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इलाका। मत्स्य कहें तो अपन मत्स्य, अब ये जनपद कह रहा है या मत्स्य संघ कह रहा है तो अलग अलग हो जाएगा। अगर जनपद कहें तो बैराट हो जाएगा और संघ कहें तो क्या हो जाएगा मेरे शेरों, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर वाला, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आएगा ये 2 नंबर, ठीक है। 8वें प्रश्न में आप सब 2 नंबर उत्तर लगा रहे हैं तो सही है। देखता हूं कौन कौन दे रहा है, ठीक है। चलो सही है, मस्त है, बिंदास। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखो भाई, बम कहाँ ज्यादा छोड़ रहे हैं इस बार दीपावली पे, तो अपने राजस्थान में प्रदूषण की वजह से प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी पटाखों पर, तो इतने पटाखे नहीं छूट रहे हैं, ठीक है। तो अब बम छूटेंगे, और बम कहाँ पर? भरतपुर में छोड़ेंगे भाई, भरतपुर में आ जाओ, अलवर भरतपुर में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, डी लगा देना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान का अलवर भरतपुर आ जाएगा उत्तर। क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान में। आप इसमें अलवर भरतपुर करेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना? शानदार प्रश्नों को कवर कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तेरे ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो मैंने बताया था मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, तानपुरा और चौतारा, ये 3 वाद्य यंत्र हैं, आपको रट रहे होंगे। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, बाकी ताश, मांदल, शंख, ये तीनों के तीनों प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर ए उत्तर लगा दो, ए लगा दो सारे के सारे मेरे शेर। क्या बात है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो देखो अग्नि नृत्य, मैंने एक ही बात कही थी कि जब भी अग्नि मिले तो तुम कहां जाओगे? जब भी अग्नि मिले तो तुम जाओगे कतरियासर। कहां जाओगे? कतरियासर। तो आ जाओ भाई, कतरियासर ले चलता हूं। और कतरियासर कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? बीकानेर में है, ठीक है। तो आप यहां पर कतरियासर बीकानेर लगा देंगे। गुरुजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दौसा का कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? बताओ, दौसा का कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? लोक नृत्य नहीं है, लोक नाट्य। बोला गुरुदेव हेला ख्याल, बिल्कुल हेला ख्याल कहां कहां का प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा, लगा दो फटाफट से। लालसोट, कौन सा सोट? नहीं पढ़ोगे तो लाल सोट पढ़ेंगे, देख लो अब तुम। लालसोट दौसा, ठीक है साहब। और सवाई माधोपुर, और कौन सा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है गुरु, यहां पर हमने चिपका दिया है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन नंबर 3 कर दिया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो देखो गौरी लोक नृत्य कंजरों से, भीलों से, कालबेलियों से और गरासियों से। बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 12, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। कंजर, भील, कालबेलिया, गरासिया। कुछ बच्चे यहाँ पर इस कंजर को तो हटा देते हैं और कालबेलिया को भी हटा देते हैं, और कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो जाता है आपके अंदर इन 2 ऑप्शन में। तो ऐसी गलती मत कर देना कि आप गरासिया चिपका दो। कई क्यों सोचते हैं गैसे गौरी गैसे गरासिया, ले गया तुम्हें नंदी में। कहाँ ले गया? नंदी में। नंदी कहाँ से अब छुड़ा ही नहीं नंदी, अब तो डुबा दी। भीलों में, कहां पर आएगा? भीलों में। तो लगा दो, भीलों का है, किसका है? भीलों का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। किसका है? भीलों का। तो यहां पर आप 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 आंसर चिपका देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है। जब भी मैंने कहा कि जब अग्नि मिले तो कहां भेजोगे? भेज दो, सारे बच्चे भेज दो इसको। कि बोला गुरुजी ने बता रखा हमें तो वहीं भेजना है तुझे, ठीक है। बोला गुरुजी ने बता रखा है हमें तो तुझे वहीं भेजना है। बोला कहां पर? बोला कतरियासर। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। आ जाओ। भवाई नृत्य किस संभाग का प्रमुख नृत्य? देखो अब राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 10। जब संभागीय व्यवस्था की बात आती है आपके दिमाग में 1949 से 1962 तक अपनी संभागीय व्यवस्था चलती है। उसके बाद
संभाग व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुखाड़िया सरकार के द्वारा। बोला कोई संभाग नहीं। ठीक है साहब। उसके बाद 1987 में हरदेव जोशी आता है। ये कहता है संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ करूंगा और छठा संभाग बना रहा हूं अजमेर को। किसको बना रहा हूं? अजमेर को छठा संभाग बना रहा हूं। फिर वसुंधरा जी आती हैं, सातवां संभाग बना देती है भरतपुर को। तुम डेट छाप रहे हो, मुझे दिख रहा है, आपके कमेंट छाप देना आप, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा आपकी बात को आज, ठीक है? तुम शेयर नहीं कर रहे ना, मैं नाराज हुआ दीपावली के दिन भी तुमसे। तो 10 जो 7 से 10 होंगे, 3 संभाग गहलोत साहब ने बनाए। एक तो पाली को बना दिया और एक बांसवाड़ा को बना दिया और एक किसको बना दिया? बांसवाड़ा को, और एक सीकर को बना दिया। ठीक है, एक सीकर को बना दिया। तो अब 3 संभाग बना दिए। वही भवाई नृत्य अपने उदयपुर का प्रसिद्ध है। किसका? उदयपुर का। अगर आपसे कहे गुड़ला नृत्य तो ये कहां का है? जोधपुर का। अपना अग्नि नृत्य ये बीकानेर का। ठीक है, अपना कौन सा भैया? अग्नि नृत्य है। और भरतपुर का अपना बम्ब है। भरतपुर का अपना बम्ब है। आ जाओ, रूप सिंह शेखावत के पास चलते हैं। रूप सिंह शेखावत ने अभी फोन किया, गुरुजी हैप्पी दिवाली। मैंने कहा बिल्कुल हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हम। तो रूप सिंह शेखावत बड़े खुश हो गए, भावुक हो गए। मैंने कहा क्यों भावुक हो रहे हो? आप बहुत बड़े हैं, ये मान के चलिएगा, कलाकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं राजस्थान अड्डा 24/7 की ओर से। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? तेरे ताली, कच्ची घोड़ी, वालर और भवाई। आ जाओ। बोला गुरुजी हमारा लोक नृत्य नहीं पढ़ाते हो। मैंने कहा पढ़ा रहे हैं, बच्चे खूब याद कर रहे हैं। तो कहां से ले लिया गुरुजी? ले लिया नंबर ऐसे ही उल्टे सुल्टे देख दाख के। एक दिन देख रहा था, पसंद आ रहे थे आप, तब मैंने कहा मेरे को भवाई नृत्य खूब पढ़ाते हैं हम, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला। बोला हमारा भी नाम ले लिया करो। मैंने कहा लेंगे लेंगे, आप बच्चे याद रखना तो इनका नाम रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य के कलाकार हैं। किनके? भवाई नृत्य के कलाकार हैं। तो ऐसे आपके चेहरे में खुशी भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है वैसे ही चल रहा है। आ जाओ, हेला ख्याल पे ले चलता हूँ। हेला क्या होता है? एक लंबी टेर में आवाज दी जाती है। जैसे कई बार तुम दीपावली को आवाज देते हैं कि आजा दीपावली, बहुत दिन हो गए, तो आ जाएगी। ठीक है, शेखावाटी, बीकानेर, दौसा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। देखो इधर ये लाल सोट है ना, कौन सा सोट है? लाल सोट, ये दौसा में पड़ता है। और एक सवाई माधोपुर। ये दोनों के दोनों हेला ख्याल के लिए जाने जाते हैं। वीडियो के पेपर में सवाल पूछा था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इस परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था। किसमें? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पेपर में ये सवाल पूछा गया आपसे। चलो डनाडन, आ जाओ। कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? गुड़ला, वालर, गैर और गौरी। तो बताइए भाई, कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? गुड़ला, वालर और गैर और गौरी। तो गुड़ला तो है नहीं, ये तो अपने मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है मारवाड़ में? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बहुत सारी चीजें बता रहे हैं आप, बिल्कुल आशा बताना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इन चीजों को छाप रहे हैं, ये दिखता है कि वास्तव में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप आंसर मार रहे हैं कि गरासिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है। ठीक है, देखते हैं। वालर बिल्कुल, गैर नहीं, गौरी नहीं। गरासियाओं में क्या है? वालर। बिना किसी वाद्य यंत्र के, अगर कोई वाद्य यंत्र के किया जाता है तो अलग बात है, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वालर। इसे गरासियाओं की घूमर भी कहते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर उत्तर लगा लेना सभी बच्चे। सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है कठपुतली, वालर, डांडिया और भवाई। अभी चल रहा था थोड़े दिन पहले डांडिया। मेरे एक बच्चे ने, प्यारे से बच्चा था एक, उसने अपने कॉलेज में से कुछ वीडियोज भेजे थे, बोला गुरुजी ऐसे होता है डांडिया। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, मैंने भी किया है डांडिया हमारे मैम के साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ
सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? छापो देखा एक बार फटाफट सभी के सभी। कठपुतली हो सकता है क्या सिरोही में? नहीं सर, ये उदयपुर वगैरह का है। तो फिर डांडिया भी नहीं है और भवाई भी नहीं है, फिर बचा क्या? वालर। ठीक है, और सिरोही का वालर ही होगा। अभी आपको मैंने क्लियर किया, देखो पीछे सवाल पर, क्योंकि ये गरासिया कहां पर? सिरोही में, सहरिया 12 में, तो यहाँ वालर ये कहां होगा? सिरोही के अंतर ही होगा। ठीक है, ये देख लेंगे आप। तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तेजाजी का मेला कब लगता है? याद रखना, अपना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, शुक्ल पक्ष की 10वीं को। इसे तुम तेजा दशमी कहते हो, इसे तुम तेजा दशमी कहते हो। बोला गुरुजी पाबूजी को मेलो कब लागे है? तो पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। कोलुमंड फलोदी में लगता है। अब कहां पर है ये? फलोदी के अंतर्गत है। दूसरा रामदेव जी का, तो आपका तेरे ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी का। ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, ये मेला लगने का काम होता है। और ये मेला कहाँ लगता है? प्रमुख रूप से रुणेचा में लगता है। और रुणेचा को किसके नाम से जानते हैं आज? रामदेवरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रामदेवरा के नाम से हम इसको पुकारते हैं। किसके नाम से? रामदेवरा के नाम से हम इसे पुकारते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, यानी कि पुरुष प्रधान है? गरबा। तुम में से कोई पुरुष है क्या गरबा करता है? बोला गुरुजी हम तो नहीं है। एक दो पुरुष बच रहे हैं ऐसे जो कि गरबा नृत्य करते हैं। ठीक है, मत कर लेना, पढ़ लो। गैर नृत्य, घूमर नृत्य, ये भी करता होगा कोई पुरुष। गुड़ला नृत्य, ये भी नहीं करता है पुरुष। केवल गैर नृत्य क्या है, यानी कि विशुद्ध यानी पुरुष प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर आना चाहिए। अब तुम्हारा क्या आ रहा है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत वैसे भी एक्सपर्ट हो इन चीजों में, फटाफट से कर देते हो। गरबा भी कर दोगे, डांडिया भी कर दोगे, ठीक है, घूमर भी कर दोगे, फिर कह दो गुरुजी हम तो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं है, जमाने के अनुसार आंसर मत बदला करो। ठीक है, सवाल दे दिया, क्लियर है, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो देखो, दीवान शाह की दरगाह भवानपुरा में, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में, शक्कर पीर की दरगाह नरहेड में, ख्वाजा शाह की दरगाह सरवाड़ में। तो बता दो अब यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहे हो? है भैया, आंसर दे दो। देखो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु गलत यहां कर रहे हो आप। ठीक है, दीवान शाह की भवानपुरा में। ओके, 1 नंबर उत्तर लगा देना। आगे बढ़ते हैं। मीरा साहब की दरगाह कहां पर स्थित है, बताओ। मीरा साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? देखो मीरा साहब की दरगाह पूछा ना आपसे, तो फटाफट से छाप दो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अजमेर में, बूंदी में, कोटा में और नागौर में। तो देखिएगा इनकी दरगाह बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आना चाहिए सभी का। कहां पर है मीरा साहब की दरगाह? बूंदी में है। ठीक है, तो जो बच्चा 2 नंबर लगा रहा है वो करेक्ट है भाई। और पटाखे बड़े तेज गति से छोड़ रहे हो, पटाखे मत छोड़ो ज्यादा, डर जाता हूं मैं। क्लास और चल रही है, भले आदमी हो, पटाखे पटाखे छोड़ रहे हो। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? देखिए किला दिया है और वो गढ़ बीटली के नाम से लोहागढ़ भरतपुर में। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने? सूरजमल ने। याद रखना 1733 में ये किला बना था। और कब बना? 1733 में। और इसे हम कहते हैं पारिख दुर्ग। कौन सा? पारिख, जिसके चारों ओर खाई हो और इस खाई के पास से एक नदी गुजरती है, उसको कहते हैं हम रूपा रेल नदी।
कौन सी नदी? रूपारेल। और इस नदी का पानी जाता है मोती झील में। किसमें? मोती झील में। जिस मोती झील को हम क्या कह देते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते थे। किसकी कह देते हैं अपन? भरतपुर की जीवन रेखा। तो ये तो नहीं है। तारागढ़ बूंदी, इसका निर्माण राव बरसिंह हाडा ने करवाया था। किसने? राव बरसिंह हाडा ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखना तारागढ़ बूंदी नहीं है यहाँ पर क्या आएगा? तारागढ़ अजमेर। तो यानी 3 नंबर उत्तर। मेहरानगढ़ जोधपुर। देखो भाई इसके बारे में, यहाँ पर चामुंडा माता का, नागणीची माता का मंदिर है। ठीक है, किसका? नागणीची माता का। नागणीची माता कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी है। ठीक है, राठौड़ों की कुलदेवी। इसका मूल मंदिर कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर में। ठीक है, नगाना गांव के अंतर्गत बाड़मेर में। और ये बालोत्रा में आता है। अब कहां पर आता है? बालोत्रा में। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि राव दुहड़ के द्वारा ये मूर्ति कर्नाटक से लाकर कहां स्थापित की गई थी? राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से लाकर ये मूर्ति स्थापित की जाती है अपने बाड़मेर के अंतर्गत। पहले बाड़मेर ही था, बालोत्रा वलोत्रा बना दिया तुमने अलग। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। राजस्थान में किस किले को त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? देखो यहां से सवाल बनता है। ये एक तिथि आ जाती है आपके सामने, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी। क्या आ जाती है भाई? चतुर्थी। इस तिथि को लेकर आप सब क्लियर होंगे कि गुरुजी क्या है। देखो तिथि क्या है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। समस्या यहां आती है कि इस दिन एक तो पांडुपौल हनुमान जी का मेला लगता है। ठीक है, पांडुपौल बालाजी का मेला लगता है। अलवर में सरिस्का के अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला लगता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर एक चुंदी तीर्थ मेला कहां लगता है? जैसलमेर में। चुंदी तीर्थ जैसलमेर में। इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसे हम शिव चतुर्थी भी कहते हैं। इसे हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इसे हम चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसे? चतरा चौथ भी कह देते हैं। यानी कि ये सब नाम इसको दिया गया, चतुर्थी कर देना, चतुर्थी कर देना। और ये कहां पर है? रणथंबोर। और ये कहां है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो यहां पर सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं अब आगे चुनावों के नतीजे क्या रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाते हैं? ए, सभी के सभी। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? यहां पर देखो 1301 में। राजस्थान का प्रथम शाखा चित्तौड़ का 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम, राजस्थान का सेकंड। जालोर में 1311 में। ठीक है, सिवाड़ा में 1308 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का अटैक। यहां पर ये सब चीजें और क्लियर होनी चाहिए आपको। तो भाई सारे बच्चे शानदार तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। 24वां प्रश्न एक बार हो जाए स्क्रीनशॉट, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं इसमें। आ जाइएगा नेक्स्ट सवाल पर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? यूनेस्को चले तो इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना की गई। चीकू, गाजर, आम शामिल हुए थे एक बार। चीकू, गाजर, आम। ठीक है, चीकू, गाजर, आम कब शामिल हुए? जून 2013 में। जून 2013 में ये 6 दुर्गों को, राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अपना जैसलमेर। तो 1, 2, 3
उत्तर आएगा 1 2 3। अब एक 1 2 3 की ट्रिक है मेरी, वो मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अभी पीएसआई में आपकी क्लास चलेगी, तो कई बार बच्चे बोल देते हैं 1 2 3 श्यामधनी की जय जयकार। बेटा ऐसा नहीं बोलना है, 1 2 3 ऑर्डिनेंस जारी। बोला गुरुजी ये क्या है? 1 2 3 ऑर्डिनेंस जारी, आर्टिकल 123 में आप अध्यादेश जारी कर दी। जब संसद में कोई अधिवेशन न चल रहा हो तो आप अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है सर, कर दिया हमने अध्यादेश जारी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल और बनता है एक इंपॉर्टेंट, कि यहां से क्या बनता है आप सबको पता होना चाहिए, राज्यपाल कब ऑर्डिनेंस जारी करेगा। तो जब आपने कहा कि 1 2 3, तो आपने अचानक से 1 को भूल गया, 2 3 बोल दिया, तो बीच में 1 को रख दो, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। इसमें राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर देगा। बताओ याद हो कि नहीं? 2 अनुच्छेद बिना किसी टेंशन के ही ऐसे ही अनुच्छेद याद कर देंगे हम। निम्नलिखित में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बताओ भाई, किसान आंदोलन के सवाल ले लिया मैंने। अब मतलब सारे मिक्स में मजा आना चाहिए ना, सेशन ऐसा ही हो। तो बताओ किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? मुब और हो मुकरब खां, चौधरी यासीन खां, बख्तार खां, बिलग्रामी। सवाल बड़ा टूरिस्ट है। चलो देखते हैं कौन कौन देता है उत्तर। तो देखो ऑप्शन ए बी सी और डी उत्तर आने लग गए हैं चौधरी साहब। ठीक है, चौधरी यासीन खां उत्तर दे दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। सारे बच्चे करेक्ट छाप रहे हैं, देखता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। नीमूचाना हत्याकांड। देखो बहुत से टीचर इसको अभी भी कंफ्यूजन में रखते हैं बच्चों को कि नीमूचाना कहां पर है। अब ये पहले अलवर रियासत का भाग था। अगर आपसे पूछे आज भी, तो ये रियासत तो कौन सी आएगी? अलवर रियासत में था। ठीक है, अब अलवर रियासत से अलग करके एक जिला बना है कोटपूतली बहरोड। ठीक है, कोटपूतली और बहरोड, इस जिले में अलवर की भी कुछ तहसील ले ली गई है। ठीक है, तो यहां पर जो बानसूर तहसील थी, बानसूर इस तहसील में आता है ये। और ये तहसील जो नीमूचाना एक गांव है इस तहसील में, और वहां पर ये घटना घटित होती है। इसे अलवर किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? अलवर किसान आंदोलन कहेंगे भाई। ऐसा नहीं कि मेव किसान आंदोलन, वो अलग चीज है। ये 1923-24 में घटना घटित हुई थी, आप सबको पता हो। अगर इसकी विरोध स्वरूप एक किसानों की सभा बुलाएगी, और 14 मई 1925 में इसमें गोलीबारी हो गई थी। 14 मई 1925 में क्या कर दिया? किसानों पर गोलीबारी कर दी थी। फिर इसकी गोलीबारी की सूचना दबा दी गई, और फिर ये सीकर की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद हो तो तुम्हें, कहीं से पढ़ा हो तो आपने। पहली बार ये एक सीकर की किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था यहाँ की घटना। नीमूचाना हत्याकांड बहुत बड़ी घटना है, आपको पता हो। ठीक है ना, तो याद रख लेना इसको। नीमूचाना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे? बताओ। सवाल आपके सामने है कि साहब नीमूचाना हत्याकांड के समय अलवर का राजा कौन था? क्योंकि रियासत अलवर थी, अभी बना है जिला, तो बता देंगे सब के सब। बने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह और जय सिंह। ये विनय सिंह यही है जिसने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवा दिया था? सिलीसेड झील बनवा दिया था शिला देवी के लिए। किसके लिए? शिला देवी के लिए। बोला ले सिलीसेड, और ये 1845 में। तो भाई तुम भी गिफ्ट विफ्ट दिया करो समय समय पर, आज दीपावली है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 नंबर उत्तर लगा देंगे, महाराजा जयसिंह। क्या लगा देंगे भैया? 4 नंबर, महाराजा जयसिंह आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ? बताओ भाई, नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ? 11 मार्च 1930 को, 14 मई 1925 को, 14 मई 1926 को, 14 जुलाई 1925 को। तो यहां पर आपका नीमूचाना हत्याकांड कब होता है? बताओ। दीजिएगा, मैं आपको समय दिया करूंगा हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप बहुत जल्दी ऐसा करते होंगे गुरुजी आप तो लगा देते हो आए उत्तर आए उत्तर।
तो हमें भी बताने दो। तो बता दिया होगा आप तो आपने 14 मई 1925, यहाँ 14 जुलाई है इस वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ 14 मई है पर 1926 है, यहाँ पर 11 मार्च आ गया 1930, तो यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बस आपका। तो आपने उत्तर भी मार दिया तो सिलेक्शन भी ले गए आप, ये मानो आज। ठीक है, आज जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर इस क्लास को ले रहा है पूरे 2 घंटे, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, आज वो उठा के ले जाएगा सिलेक्शन में, गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध से बताया था, यानी उससे भी खतरनाक घटना बताया था? तो देखोगे बेंगू, बिजोलिया, दुधवा खारा और नीमू चाना, और नीमू चाना बताइएगा। उत्तर आना चाहिए फटाफट से, ऐसा थोड़ी है बैठ गए आप। नीमू चाना लगा दो 4 नंबर। देखो बिजोलिया है ना, बिजोलिया ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1897 में, और सबसे अंत में 1941 तक 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। और ये 44 वर्ष तक चलने वाला, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, ठीक है, ऐसे महान व्यक्तियों ने इस आंदोलन को संभाला और चला। तो तुम्हें भी कौन संभाल रहा है? ऐसे ही मैं संभाल रहा हूं, तो तुम अब निश्चित आगे बढ़ जाओ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों की नृशंस हत्याकांड से भी विविध से बताया था? तो ये तो वही हो जाएगा सवाल आपका, पर फिर भी आपको सोचने का समझने का वक्त देते हैं। कई बार क्या होता है कुछ सवाल थोड़े से इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो तुम इसका उत्तर वही लगा दो 4 नंबर, नीमू चाना लगा दो। कौन कौन लगा रहा है नीमू चाना है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी घटना डायरवाद का गहरा व्यापक की संज्ञा दी है? चंदावल की घटना, बरड घटना, डाबड़ा की घटना, नीमू चाना की घटना। तो यहां पर भी क्या आएगा भैया? महात्मा गांधी ने डायरवाद का गहरा व्यापक, ये भी अपनी नीमू चाना की घटना है। कहां की है? नीमू चाना की घटना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? देखो किसान एक चीज से परेशान होते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसान का खेत है और इस खेत में किसान ने गेहूं की बुआई कर रखी है। अब सूर क्या करेगा? देखना एक बात इधर, ये सूर क्या करेगा? ये क्या है? खेत में उमरे हैं, उमरे, उमरे जानते हो ना, ये ट्रैक्टर होता है ना गेहूं ऐसे धार से बना देता है वो। अब इनमें सूर क्या करता है? गेहूं खाने के चक्कर में अपने मुंह को लगातार यहाँ से यहाँ तक उखाड़ उखड़ के फेंक देता है। ये करता है अलवर में। कहां पर है? अलवर में ऐसा काम होता था। तो यानी कि मेवात क्षेत्र में सूरों की समस्या थी, और यहाँ पर आप अलवर लगा देंगे सारे बच्चे, अलवर में ये समस्या थी। ठीक है, इस समस्या से निजात पाने के लिए एक आंदोलन किया कि इस मारने पर प्रतिबंध हटाओ, इनको, इनके मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आ जाओ भाई। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज और नैनूराम शर्मा। तो कौन आ जाएगा? पंडित नैनूराम, बूंदी के नैनू, बूंदी में नैनू। भाई नैनवा बूंदी में है, तो नैनू कहां पर होंगे? बूंदी में। ठीक है, बूंदी के आसपास ही होगा नैनवा साइड। एक विधानसभा है ऐसा सुना है मैंने भी सोशल मीडिया पे अभी, बाकी तुम बता देंगे। नैनू होगा यहाँ पर उत्तर। तो आ जाओ, डाबी हत्याकांड कब हुआ? बताओ, डाबी हत्याकांड कब हुआ? कौन कौन उत्तर देता है मैं देखता हूं। डाबी हत्याकांड कब हुआ? दीजिएगा उत्तर। 14 मई 1925 बोला गुरुजी, है तो नीमूचाना है। 2 अप्रैल 1923, 14 अप्रैल 1923, 14 मई 1923। बताओ, देखता हूं कौन कौन बच्चा करेक्ट आंसर छापता है। डाबी हत्याकांड कब हुआ? निमुचाना तो आपने रट लिया, परंतु इसको भी याद रखना जरूरी था।
तो लगाओ ऑप्शन नंबर 2। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923। कब हुआ भैया? 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को हमारा डाबी हत्याकांड होता है। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में कब जुड़े? देखो विजय सिंह पथिक है ना, ये बिजोलिया में सेकंड चरण में जुड़े थे। कब है? सेकंड चरण में। यह शुरुआत में साधु सीताराम दास से, तो सेकंड चरण की शुरुआत होती है 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। आपके सामने ईयर दे रखे हैं, तो यहां पर आप चिपका देंगे फटाफट से। तो क्या चिपकाएंगे बताओ? ए बी सी डी, सी चिपका दो, करेक्ट आंसर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, सी है तो सी है। मैंने आपको ये कह दिया है 99.9% आपको सारे क्वेश्चंस करेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक मतलब कभी कभार किस्मत खराब हो, दिमाग में कोई चीज गलत है फहमी से सेट हो जाती है ना, तो हो सकता है। बाकी यानी कि हम पहली बात तो एक बार कोई भी टीचर हो तो ये नहीं कहे कि मैं 100% खुदा का बच्चा हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं है, कभी गलती हो भी जाए तो उन चीजों को करेक्शन हो सकता है, पर अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं पाले। इस वजह से मैं 99.9 जो भी परसेंट देता हूं, पर अपन 100% कोशिश करते हैं करेक्ट चीजें। तो यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा, इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो सी करेक्ट करना है आपको। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी किस नाम से संबोधित किए थे? पथिक के नाम से, महात्मा के नाम से, भूप सिंह के नाम से, गुरु के नाम से? महात्मा तो गांधी जी थे, महात्मा कौन थे? गांधी जी थे, गांधी जी। तो यहाँ किस नाम से, किसके क्षेत्र के व्यक्तियों ने, बताओ भाई कौन से क्षेत्र के निवासी? ऊपर माल के, और ऊपर माल के मामला यहां पर बहुत पेचीदा रहेगा। जहां मैंने सोचा है वहीं तुम सोच रहे होंगे, ध्यान दे लेना। मतलब मैंने इसको क्यों कट किया है ये मैं बता देता हूं, कि जहां तुम सोचते हो वहां मैं भी सोच के देखता हूं। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि विजय सिंह पथिक का ऊपरमाल के क्षेत्र में निवासी जो नाम संबोधित किए होंगे वो पथिक किया होगा, या भूप सिंह किया होगा, या गुरु किया होगा, पर महात्मा नहीं कर सकते। पर उत्तर क्या है? महात्मा उत्तर है। बोला गुरुजी क्या बात है, आप हमें भी कंफ्यूजन में डाल रहे हो। बेटा सही कह रहा हूं मैं, इसका ऊपर माल के क्षेत्र के निवासी इसे किस नाम से संबोधित करते थे? महात्मा के नाम से संबोधित करते। जब सवाल नहीं बनता ये पथिक वथिक पूछता तो, क्योंकि सबको पता है भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, पथिक इनके नाम के आगे, तो ये सब पता था आपको। परंतु यह महात्मा विशेष है तभी बना है सवाल। आ जाओ, निम्न में से किस समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बना दिया था? यानी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया, ऐसा कौन सा समाचार है? उस समाचार पत्र का नाम पूछा आपसे। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रताप और केसरी। तो क्या कर देंगे आप? प्रताप कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। सॉरी ये बी का नहीं है, सी है। वैसे लिखा गया उत्तर सही निशान लग रहा है, यहाँ क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। ठीक है, प्रताप। तो सारे बच्चे प्रताप कर रहे हो? बता दो भाई एक बार, सभी के सभी क्लियर है? प्रताप प्रताप प्रताप, ठीक है ठीक है, प्रताप आ रहा है सबका। यहां देखो फिर से देख लेना, बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, प्रताप सही दे रहे हो आप सब। आ जाओ फिर एक सवाल देता हूं इसी प्रताप से जुड़ा हुआ। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब आप इसका उत्तर दे देंगे वापस, रिटर्न भी तो आना चाहिए ना, दो रिटर्न। अब रिटर्न में बताऊं क्या मिलेगा मुझे? अधिकतर कर रहे हैं ये। अब यहां पर ये नहीं होगा, अगर ये होता तो कि पागल थोड़ी है कि एग्जामिनर ने पूछना था। नहीं नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी आ जाएगा। क्या आएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे भैया? गणेश शंकर विद्यार्थी।
तो यहां पर आपने क्या चिपकाया, ऑप्शन नंबर ए चिपकाने का काम किया है। ठीक है क्या भैया, ऑप्शन नंबर ए आपने करेक्ट आंसर लगाया है। आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां आमंत्रित किया था। विजय सिंह पथिक को कहां आमंत्रित किया था, वर्धा में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और मुंबई में, बता दो। 40वां सवाल आपके सामने है और तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, मैं देख पा रहा हूं आपकी क्लास को। वो आपकी इच्छा है क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्योंकि आज दीपावली में आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज आपको खुली छूट है। ठीक है, प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया था। वर्धा कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। दिल्ली कर रहे हैं और भी गलत है। अहमदाबाद बिल्कुल गलत है। मुंबई सही है, यानी कि डी या फिर 4 जो भी दे रहा है सही है। महात्मा गांधी ने जिन्हें निम्न में से किसे ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। ऊपर माल, ठीक है, कौन से माल की, ऊपर माल की, तो बता देंगे सभी के सभी। किसको भेज सकते हैं महात्मा गांधी, रमाकांत मालवीय को, महादेव भाई को, जमनालाल बजाज को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को। तो महात्मा गांधी कहेंगे महादेव भाई तू जा। कौन जा, महादेव भाई तू जा। ठीक है, तो महादेव भाई को भेजेंगे महात्मा गांधी जांच करने के लिए। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, जैसे अगला प्रश्न लेंगे तो यहां पर लिखा हुआ आएगा 3 नंबर उत्तर, जबकि ये 2 पे है, परंतु यहां लिख रहा है 3 नंबर, तो ये 3 ही उत्तर है। इसका उत्तर क्या आएगा, महादेव देसाई। तो ये आप क्लियर कर लेना, ये 3 नंबर पर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये लो नेक्स्ट सवाल, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। कौन सा असहयोग आंदोलन, सोच के देना उत्तर। इसमें सारे 1920 है। अगर आपसे सविनय विज्ञा कहता तो आप 1930 दे सकते थे, परंतु आपसे क्या कह रहा है, असहयोग। पहला आंदोलन महात्मा गांधी का चंपारण था। कौन सा, चंपारण। और ये चंपारण में जो किया गया, ये कब किया गया, 1917 में किया गया था, बिहार से राजकुमार शुक्ला। तो अब यहां पर आप मार्च, मई, जुलाई और अगस्त सारे 1920 में है, बस मार्च, मई, जुलाई, अगस्त ये दे दिया। याद रखना, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अगस्त में किया था। कब किया था, अगस्त 1920 में किया था। तो यहां पर आपका क्या आ रहा है भाई, डी आ रहा है। तो डी कौन कौन दे रहा है देखता हूं, डी कौन कौन दे रहा है तुम में से, रोहित, प्रिया, ठीक है, देवबाबू, राधे, क्या बात है, चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो देखो कुछ आप रेगुलरिटी बने रहिएगा। सब कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आपको रिकॉर्डिंग भी देनी होती हैं, तो कुछ स्टूडेंट के नाम होते हैं, तुम्हें खुश करने के लिए दे देते हैं हम, ठीक है ना। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, ऐसा फीलिंग लेनी पड़ती है हमें कि हम आपको चीजें कवर करवा रहे हैं, शानदार, है ना। तो आइएगा, 4 नंबर उत्तर सही है भाई, आगे बढ़ो। बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। कौन सी समिति आई थी, उच्च स्तरीय समिति, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित, बताओ। रॉबर्ट हॉलैंड, ठाकुर राज सिंह, प्रभा चंद्र चटर्जी,
हाकिम बिहारी लाल, हाकिम बिहारी लाल। तो यहां पर देंगे ठाकुर राज सिंह, ठाकुर राज सिंह। और लो नया सवाल और पढ़ो और उत्तर दो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते की प्राप्ति में बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? लागू करने से मना कर दिया, ब्रिटिश सरकार के प्रेषित कर दिया, पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपा कौन पार पड़े, आपनी पार कौन पड़े, पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बोला मान जा हम तो बथारी बात नहीं, ठीक है कि जो भी है ऐसे मानना पड़ेगा हमें। तो इन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। 3 नंबर उत्तर आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक थे? ये तो तुम बता दोगे सारे, ये तो तुम दे दोगे उत्तर, तो दे दो। बगड़ावत, मेव, सिखी और धाकड़। तो धाकड़ जाति के थे भाई। यहां पर आपका ए आना चाहिए सभी का। देखता हूं कौन कौन दे रहे धाकड़, मेरे धाकड़ कौन कौन है। धाकड़ो दे दो उत्तर फटाफट से, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल ए आंसर आपका। आओ आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? देखो अलग अलग श्रेणियां थी ठिकानों की। तो यहाँ पर आपको प्रथम यानी कि 1 2 3 4 दे रखा है। तो मेवाड़ में जो बिजोलिया था वो चतुर्थ श्रेणी का था, प्रथम श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का था, और कौन सा होगा भाई? 4 ही तो है। तो देखो चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 4 आंसर आप सभी का करेक्ट है भैया। चलो, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1878 में, 1867 में, 1897 में, 1687 में। तो देखो 1941 तक चला था 1897 से, और 44 वर्ष तक चला था। ये बहुत बड़ा आंदोलन, 3 चरणों में इसको चलाया गया था। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर उत्तर आ जाना चाहिए। लगा दो 3 नंबर। बोला गुरुजी चिपका दिया, मैं तो कदकाई। बोला बढ़िया भाई, कदकाई चिपका दिया तू। ये लो अगला सवाल। चमरी कर लिया जाता था। देखो चमरी कर, वैसे मैं आज एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को सही लगे तो बढ़िया बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपना काम है, आपको कंटेंट डिलीवर करना, बढ़िया तरीके से पढ़ाना। अगर सरकार चाहे, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी सरकार हो, व्यक्ति चाहे तो जब पुत्री का विवाह होता है और जिनकी आय, किसी की पुत्री का विवाह हो रहा है और वहां पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यानी कि एसडीएम के द्वारा, किसके द्वारा? एसडीएम के द्वारा ये बना के दे दिया जाए कि इसकी आय सालाना 5 लाख से कम है। कितनी है भैया? 5 लाख से कम है, ठीक है। यानी कि तो उनको हम पुत्री के विवाह पर टैक्स फ्री करते हैं, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अर्थात जितना भी सामान लेंगे वो सारा सामान टैक्स फ्री होगा। अर्थात उससे बहुत फायदा हो, कम से कम, ज्यादा नहीं तो वो अपनी पुत्री को क्या दे सकता है? एक वाहन भी दे सकता है, पर वो दहेज में आ जाता है। पर उसकी भी इच्छाएं तो होती हैं, सबकी होती है देने की, तो ये टैक्स फ्री करना चाहिए। और ये पुत्री के जन्म पर नहीं है, ये पुत्र के विवाह पर है। 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। पुत्री के विवाह पर लिया जाता है ये टैक्स। आ जाओ, तो बताओ सही बात लगी कि नहीं लगी? आपको करना चाहिए ना। 1903 में लगाया था ये जो चमड़ी कर है, राव कृष्ण सिंह के द्वारा
बिजोलिया में अंचल में लगाया गया था ये, और एक चमरी के नाम से जाना जाता था। जब लड़की का ब्याह हो तब उस अवसर पर 5 रुपए या 13 रुपए का कर लिया जाता था। कुल 5 रुपए भी लिया जाता था, कई बार किसी से 13 रुपए भी ले लेते थे। ठीक है, 5 या 13 रुपए का कर लिया जाता था, ठिकाने में जमा करवाना होता था। तो बहुत सारी, एक तो शादी और एक टैक्स, दो चीजें देनी होती थी। वो भी लोग जीवन जिए हैं, तुम भी जी रहे हो मस्त, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, अब तुम्हें कौन समझाए। तो बिजोलिया में तलवार बंधाई, और तलवार बंधाई लाग से नई लागत किसने लगाई थी? कृष्ण सिंह ने, केसरी सिंह ने, और पृथ्वी सिंह ने, और किशन सिंह ने। 49वां सवाल आपके सामने। ठीक है, बताओ, दे दो उत्तर, कौन कौन देता है? केसरी सिंह अभी आरपीएससी के अध्यक्ष भी बने हैं, अपने इसी नाम के व्यक्ति हैं। सॉरी, अध्यक्ष नहीं, सदस्य बने। क्या बने? सदस्य, मेंबर ऑफ आरपीएससी। यहां पर क्या करना है आपको? किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह आएगा यहां पर, सी उत्तर आना चाहिए। पृथ्वी सिंह, क्या आएगा? पृथ्वी सिंह, बाबू पृथ्वी सिंह आएगा। चलो उत्तर दो फटाफट से। तलवार बंधाई एक था विवाह शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क, धार्मिक शुल्क, सैनिक सेवा शुल्क। तो तलवार बंधाई एक विवाह शुल्क था। क्या था भैया? गलत हो जाएगा, उत्तराधिकारी शुल्क है। बी उत्तर लगा दो इसमें, क्या आएगा? उत्तराधिकारी शुल्क। तलवार बंधाई क्या है? एक उत्तराधिकारी शुल्क है। तो दे देंगे सारे बच्चे, उत्तराधिकारी शुल्क। केसरी सिंह भारत की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा है? बताओ भाई, केसरी सिंह भारत की कर्म भूमि कौन सा? शाहपुरा, भीलवाड़ा, जयपुर और कोटा। शाहपुरा जिला है, ये जयपुर वाला नहीं है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा से अलग करके बना है, और भीलवाड़ा, जयपुर और कोटा। तो यहां पर आप करेंगे कोटा। केसरी सिंह भारत की कर्म भूमि कौन रही है? कोटा रही है, कोटा। तो जो बच्चा कोटा कर रहा है, जो सही है, आगे बढ़े। चलो, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताओ, उत्तर देते रहो सभी के सभी। विजय सिंह पथिक ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह भारत ने, जोरावर सिंह भारत ने। बात हो रही वीर भारत सभा, और कौन? केसरी सिंह भारत। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 चिपका देंगे सभी के सभी। चिपका दिए भैया। आगे बढ़ो। प्रताप सिंह भारत को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया था? प्रताप सिंह भारत को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया? दिल्ली कांड, बनारस कांड, लाहौर कांड, कानपुर कांड। कौन से कांड में? उत्तर दीजिए फटाफट से। देखो, कानपुर तो हटा दो आप, एक दिल्ली भी हटा दो। कंफ्यूजन की स्थिति आपको यहां बनेगी दो में, पर आप उत्तर लगाना है बनारस कांड। ठीक है, जिसे वाराणसी के नाम से भी जानते हो आज, ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र भी है। तो यहां पर आपका बनारस कांड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर उत्तर मेरे शेरों का यहां पर करेक्ट आंसर होने का काम करेगा। आगे बढ़े अपन, चलें। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? यातनाओं के कारण बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, और प्रताप सिंह बारट, और जोरावर सिंह बारट। किसके
अमानुषिक यातनाएं, मतलब बहुत गलत तरीके की यातनाएं। और किसमें? जेल में। अरे भगवान, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को दी गई थी यातनाएं जेल में। तेल डाल दिया गया, केरोसिन। याद करिएगा उन बातों को। अमानुषिक यातनाएं। परंतु उत्तर सोचो, मामला गड़बड़ कर रहे हो तुम। देखो भाई साहब, बरेली जेल की बात कर रहा है, इसकी बरेली जेल में नहीं हुई है। प्रताप सिंह भारत आएगा फिर। बरेली जेल की बात आती है तो ऑप्शन सी आएगा भाई। यहां उत्तर इसके कारण बदल गया भाई। ठीक है, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था। उत्तर इसके कारण बदल गया, प्रताप सिंह भारत आएगा बरेली जेल में। सीईटी में आया हुआ सवाल है, इस पे ध्यान दे लेना। सीईटी में आया हुआ सवाल है 2023 वाली में। अब 2024 की सीईटी होगी तो जुड़ जाओ राजस्थान महापैक के साथ। कौन कौन लगा रहा 3 नंबर? सही है। राजस्थान में जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, केसरी सिंह भारत, तीनों को राजस्थान का जतिन दास नहीं कह सकते आप। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो उत्तर आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। आप क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। नागौर में चरखा संघ एवं खादर भंडार की स्थापना की थी। 56वां प्रश्न है, चरखा संघ और खादर भंडार की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद बिस्सा, सेठ दामोदर दास और जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तो बताओ भाई, चरखा संघ और खादर संघ, इसे खदर संघ कर दिया, कोई बात नहीं है, फिर भी आप उत्तर दे देंगे, मुझे पता है। तो यहां पर आप बाल मुकुंद बिस्सा लगा रहे हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है भाई, बाल मुकुंद बिस्सा। राज्य की निष्ठुरता, जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? भूखा ही मर गया। ठीक है, और वो कौन है? राजस्थान का जतिन दास, इसी वजह से कहते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। ए उत्तर आ जाएगा सभी का। क्या आएगा? ए। ए लगा दो सभी। बिल्कुल, हैप्पी दिवाली सभी को। ठीक है, हाँ, बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, तो स्वीकार कर लो। अरे कर लिया कर लिया। ठीक है, जब दिवाली आपकी उस दिन से मानना जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी तो दिवाली आती रहेगी, जिंदगी में चलता रहेगा सब कुछ। अपने सपनों को उड़ान देना एक सबसे बड़ी बात है आपकी। ठीक है, और देंगे आप सपनों को उड़ान। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? अब आपको वही सवाल आ गया है, इसमें आपको फिर से क्लियर हो जाएगा सारी बात। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसका आंसर छापेगा तो सोच समझ के छापना भाई। देखता हूं क्या दे रहे हो तुम, दे दो उत्तर। यहां भी वही आएगा, बरेली जेल आता है ना, तो प्रताप सिंह भारती आएगा। प्रताप सिंह भारती आएगा, 3 नंबर उत्तर आएगा। आगे बढ़ो। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? कौन? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बताओ भाई। सागरमल गोपा
कहां के निवासी थे? तो देखेंगे सागर मलगोपा जैसलमेर के निवासी बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि आप सही बता रहे हो, हम कहेंगे बाद में, पहले एक बार आपकी सबकी राय जान लेते हैं। सही है भाई? सही है तो भाई आप बता रहे हो तो हम क्यों गलत बताएं? ठीक है, आ जाओ। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया था? अब आएगा प्रश्न वहां पर। सागरमल गोपा, इसको जला दिया था, सागरमल को जिंदा जला दिया भैया। क्या जला दिया? जिंदा जला दिया। सागरमल को क्या जला दिया? जिंदा जला दिया था साहब। ठीक है, अच्छे से सबने क्लियर कर लिया है और पढ़ भी रहे हो, मस्त। आगे बढ़ो। निम्न में कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है? आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, मदन पराजय। कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है, ये बताना है आपको और बता दीजिएगा सभी के सभी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम बता देंगे आपको, क्योंकि आपका उत्तर आना चाहिए पहले, है ना? यही तो है कमाल की बात। तो देखो ये भी आपके सही बता रहे हो तुम, यहां तुम कंफ्यूजन हो रहे हो, सही है पर ये, और ये भी सही है। सर मदन पराजय किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। किसकी है? याद रखना, अर्जुन लाल सेठी की है। अर्जुन लाल सेठी की है। कौन सी? मदन पराजय। तो ये याद रखना, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, आगे बढ़ो। नानाभाई खाट का संबंध कहां से है? नानाभाई खाट का, कर देगी थारी खाट खड़ी, पढ़ लो नहीं। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। डूंगरपुर लगा दो इसका। नानाभाई खाट का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से है भाई। नानाभाई खाट का संबंध अपने डूंगरपुर से है। तो यानी ए उत्तर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहां हुआ था? खेतड़ी में, खेतड़ी नीम का थाना में आता है। जसवंतपुरा में, हनुमानपुरा में, गिरधारीपुरा में। याद रखना, हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो लगा दो हनुमानपुरा सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं अपन। विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ? 1882 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1882। ग्राम गुडावली, बुलंदशहर, यूपी में हुआ था। ठीक है, ग्राम गुडावली, बुलंदशहर, यूपी में इनका जन्म हुआ था। तो आप कर देंगे उत्तर प्रदेश। क्या कर देंगे भैया? उत्तर प्रदेश। यहां पर आप करेक्ट आंसर चिपका देंगे। सभी के सभी क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश। यहां पर आप करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह मत कर देना भाई, कभी मेरे को कहो गुरुजी थे मध्य प्रदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश आएगा इसका आंसर। सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन होता है। सीकर जिले की कटराथल में। तो अब आपसे पूछे कि कटराथल से किस महिला का नाम फेमस है? किशोरी देवी का। किसका? किशोरी देवी का। आजा भाई किशोरी देवी। तो ये कब हुआ किशोरी देवी का महिला सम्मेलन? 32 में, 34 में, 36 में, 38 में? बता दो कब हुआ। 1900
34 में हुआ था किशोरी देवी का। बी उत्तर आना चाहिए। लगाओ 1934 सही है क्या? 1934 करेक्ट, सही है। आगे बढ़ो। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919 किसने की? विजय सिंह पथिक। लगा दो। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह। विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी 1919 में। आज कोशिश करो तुम शेयर करके 100 प्लस ले जाओ। ठीक है, कितने प्लस? 100 प्लस ले जाने की कोशिश करो। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बता दो भाई। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, समझने वाला सवाल है और उत्तर वही देगा जो पढ़ा होगा इसको। अगर आपसे कह दे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो यहां पर आप कहेंगे सर साधु सीताराम दास। साधु साहब हैं साधु सीताराम दास। अब आप समझ गए कि उत्तर क्या आएगा। अब आप समझ गए कि विजय सिंह पथिक मारेगा यहां डंका। विजय सिंह पथिक मारेगा यहां पर डंका और मार भी दिया डंका। तो आ जाओ, सभी के सभी ने 2 नंबर उत्तर चिपका दिया है। निम्न में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जन जागृति की अलख जगाई है? सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई है। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा क्या कह रहा है? सशस्त्र क्रांति अलख जगाई है। जगाओ भाई सशस्त्र क्रांति की अलख। कौन कौन जगा रहा है? अर्जुन लाल सेठी जगाएगा महारत। महारत कौन जगाएगा? अर्जुन लाल सेठी जगा सके है। अब सशस्त्र क्रांति की अलग थारा कौन जगा रहे है ये बताओ भाई। भाई हमारे हिसाब से तो अर्जुन लाल सेठी सही है और तुम्हारे हिसाब से क्या दे रहे हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है। कुछ बच्चे मेरे सपोर्ट कर रहे हैं गुरुजी सही है, तो चलो मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने आता है। भाई कलाकंद मत खा लेना भूल के, जिंदगी में सब कुछ खा लेना, बस इस चीज को मत खाना, बहुत खतरनाक चीज है। पता नहीं किसका ही बना रहे, अर्थात तुम्हें यही पता नहीं कि ये किसका बन रहा है। ठीक है, रसगुल्ले खा लेना, मैं पहले कह रहा हूं, गुलाब जामुन भी मत खाना, मिर्ची बनाना, बढ़िया रोटी बनाना, दही लेना, अलूना घी लेना और बढ़िया बाजरे की मक्के की रोटी बना के खाना। उसमें आपको कुछ बीमारी नहीं होगी और ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। 2 रोटी भी मिल गई तो मजा आ जाएगा, है ना। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। यानी 69वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना, दे दो उत्तर। अरे जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी जयपुर में? 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने तो की थी। कब? 1905 में, याद होगा तुम्हें, 1905 में अर्जुन लाल सेठी साहब ने की थी। तो यहां पर आप सब क्या लगा दोगे भैया? डी ऑप्शन लगा दो। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की?
17वां सवाल आपके सामने है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? दो उत्तर, विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। लगा दो, अर्जुनलाल सेठी। सही है, सही छाप रहे हो, अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी। क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब गजब। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत में कौन निकालेगा? ठीक है, तुम ये सोच के मत बैठ जाना कि मैं नौकरी करूंगा तो इन सरकारों को कौन संभालेगा। ठीक है, तुम तो पढ़ना है, तुम नौकरी लगना है। अभी आप इतने वहां पर सिस्टम बढ़ गया है, उस समय की बात अलग है, इस समय की बात अलग है। ठीक है, वो कह दिया, आप नहीं कह सकते इस बात को। अभी थोड़ा सा अपने आप को परीक्षा की तैयारी में लगाना। केसरी सिंह, अर्जुन लाल, प्रताप सिंह, बाल मुकुंद बिस्सा। अर्जुन लाल है, इसके काम ही अर्जुन जैसे हैं, इसके काम भी अर्जुन जैसे हैं। अर्जुन लाल सेठ ही करेगा ये काम। ठीक है, आ जाओ, अर्जुन लाल सेठी कर देगा। तो निम्न में से कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं? ये सवाल, कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, रूठी वाणी, महेंद्र कुमार। 72 सवाल क्वेश्चन है और अब आप उत्तर छापेंगे, क्या देते हैं मैं देखता हूं। ठीक है, बहुत से बच्चे इसे ऑप्शन नंबर 4 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? महेंद्र कुमार। परंतु अगर देखें अपन, महेंद्र कुमार उत्तर नहीं होगा इसमें। क्या नहीं होगा? महेंद्र कुमार। तो क्या होगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा, रूठी रानी, यानी कि सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है, तीनों के तीनों। ठीक है, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है भाई, 3 नंबर रूठी रानी। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? अब हिस्ट्री के सवाल आएंगे। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? रूठी रानी है ना, जो केसरी सिंह बारट की है, अर्जुन लाल सेठी की नहीं है। रूठी रानी किसकी है? नामक कृति है जो केसरी सिंह बारट की है, तो इस वजह से वहां केसरी सिंह बारट आएगा। ठीक है, ये किसकी है? देख लो एक बार, लिख लो इधर, ये केसरी सिंह बारट की है। केसरी सिंह, ठीक है, बारट की है, यहां पर शॉर्ट में लिख दिया बा, तो यहां इस वजह से आपने करेक्ट मार दिया। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह, सांगा, मिर्जा राजा जयसिंह और प्रताप। बताओ, राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को, राणा सांगा को, मिर्जा राजा जयसिंह को और प्रताप सिंह को। ए उत्तर आ जाएगा, राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। अच्छा शासक था, कोई कमजोर नहीं था, बढ़िया काम किया है, जूनागढ़ का दुर्ग बनवाया इसने। ठीक है, आ जाओ। विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण करवाया। देखो, विजय स्तंभ चित्तौड़ का सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और कौन करवाएगा? राणा कुंभा करवाएगा। 1437 में ये लड़ाई लड़ी गई थी और यहां पर कुंभा हो जाएगा। 3 नंबर उत्तर आना ना 74 में, जो सही है, महाराणा कुंभा। ठीक है, अब ये कहीं भी लिखा हो कुंभा उत्तर है, उल्टा सुल्टा लिख दिया, यहाँ पर 4 को यहाँ उल्टा कर दिया, तो कभी यहाँ पर 4 लिखा जाए, तुम कहो सब 4 है, सूरजमल नहीं होगा, उत्तर होगा महाराणा कुंभा ही। इसमें कभी टाइपिंग में हो जाता है उल्टा सुल्टा, तो आप घबराना मत।
जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? देखो जयपुर में क्या है, हवा महल भी है और जंतर मंतर भी है। जब हवा महल की बात आ जाए तो सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। 1799 में करवाया था। और जब आती है बात जंतर मंतर की तो जयसिंह, मानसिंह, औरंगजेब और मोहम्मद शाह। औरंगजेब की तो कहां बस की थी जंतर मंतर बनवा दी है, नहीं थी ना, वो तो तोड़ने में चलता था। तो सवाई जयसिंह कर देंगे यहाँ। ए उत्तर सही है आप सबका कि सर जयपुर में जंतर मंतर जिसका निर्माण ये एक 5 वेधशालाओं में भी है, उज्जैन, बदी, उज्जैन, मथुरा, बनारस, दिल्ली, जयपुर, इन 5 वेधशालाओं में भी जंतर मंतर का नाम आता है। तो सवाई जयसिंह ने इस जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक पूछ लिया आपसे, चंद्र दरबारी, विद्यापति गोड़ और पृथ्वी भट्ट और ये सभी, बताओ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक कौन कौन थे? चंद्र बरदाई, विद्यापति गौड़, पृथ्वीराज भट्ट, ये सभी। तो दीपावली पे तुम्हें बोनस मिलता है, ये सभी दीपावली पे तुम्हें बोनस मिलता है और तुम दोगे ये सभी। तो बताओ भाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन थे? ये सभी थे। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का राज सिंहासन पर कब बैठे? बहुत बार पढ़ाया मैंने इसको आपको, बताओ। कौन कौन क्या लेकर आया खाने की सामग्री? खाने की सामग्री पे बड़े ध्यान दे रहे हो तुम। मिठाई, जलेबी, कौन कौन लेकर आया है, क्या बात है। अब पहले भी जमाने में तुम देखे होंगे इतनी मिठाइयां नहीं चलती थी, अब जनसंख्या बढ़ गई, मिठाइयों की संख्या भी बढ़ गई। ऐसे ऐसे प्रकार की मिठाइयां आने लग गई, बाजार में जाएं तो तुम देखते ही रह जाते कि यार क्या क्या ले। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आ जाओ, आप प्रश्न पर आ जाओ। ऐसे ही चलते रहेंगे, पटाखे छूटते रहेंगे और तुम पढ़ते रहोगे। महाराणा कुंभा देखो 1433 से और 1468 तक ये शासन किया है मेवाड़ में। 1433 से 1468, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस अवधि में इन्होंने शासन किया है। 68 में इसके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 68 में इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी थी और इनका पुत्र पितृहंता कहलाता है। ठीक है, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग भी बनवाया था इन्होंने। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे उसमें कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, वही इनका निवास स्थान था। ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत बार बता रखी है मैंने। आगे हुआ महाराजा सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार करने हेतु कौन से इलाके जीते थे? भाई सूरजमल भी बहुत अच्छा शासक था, इसे जाटों का प्लोटो भी कहते हैं और इसने लोहागढ़ दुर्ग भी बनाया था। कौन सा? लोहागढ़, जिसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये फरुख नगर, धौलपुर, रोहतक, ये सभी किस किस इलाके को, रोहतक आज कहां पर है? हरियाणा में है। रोहतक कहां पर है? हरियाणा में है। इन सबको कब्जा करने के लिए सूरजमल का प्लान था, अर्थात ये इलाके जीते भी। ठीक है, तो इन इलाकों में आज भी सूरजमल को मानते हैं, आज भी सूरजमल को अपना मतलब एक बहुत अच्छे रूप से मानते हैं। आ जाओ, क्लियर है यहां तक? सभी के सभी उत्तर दे दो एक बार। आमेर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रदान की गई? 79 नंबर सवाल। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बताओ कौन है? आमेर के शासक सवाई की उपाधि
जयसिंह को किसकी उपाधि दी गई? सवाई की उपाधि। ठीक है, कौन दे सकता है जयसिंह को? अकबर नहीं, औरंगजेब देगा। कौन देगा? औरंगजेब देगा। ठीक है, औरंगजेब देगा। 4 नंबर उत्तर यहाँ पर करेक्ट लगा दिया। तो बहुत से बच्चे शाहजहां भी छाप देते हैं, औरंगजेब नहीं छाप रहे। औरंगजेब छापो, औरंगजेब। ठीक है, ये उपाधि दी गई थी इनकी बोलने की वाक पटुता से। किया तो वास्तव में सवाया है, अच्छा बोलने में बहुत कलाकार थे। कछवा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था? देखो इधर, कछवा राजवंश का पूरा स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। एक संस्थापक है तेजकरण। तेजकरण, इसे हम दूल्हे राय के नाम से जानते हैं। दूल्हे राय के नाम से जानते हैं। इसने कछवाओं की राजधानी सर्वप्रथम दौसा बनाया। दौसा के बाद इसने जमवा रामगढ़ बनाया। जमवा रामगढ़ बनाया और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र बनता है कौकिल देव। कौकिल देव, इसने 1207 में आमेर को राजधानी बनाता है, या मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बना देता है। फिर आता है, 3 राजधानी होगी। चौथी राजधानी कछवाओं की कौन बनाता है? चौथी राजधानी कछवाहा की जो बनाता है वो सवाई जयसिंह जयपुर को राजधानी बनाता है। तो कछवाओं की कितनी राजधानी हो गई? कछवाओं की 4 राजधानी हो गई। ठीक है, 4 राजधानियां हैं, ये भी आपको कंफर्म है। कछवाओं की कितनी राजधानी है? 4 राजधानी है सवाई जयसिंह। तो यानी आपने ये भी कंफर्म कर दिया कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए तो क्लियर है, और आपने 2-3 और बता दिया हमें एक्स्ट्रा में, तो ये चीजें आपको क्लियर होती हैं, ऐसे पढ़ते रहोगे तब। निम्न में से कौन सा लेखक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? कौन सा लेखक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, सोमदेव और जयनेक। बताओ भाई। देखो सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, फिर भी तुम अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारी इच्छा। पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था सोमदेव। कौन नहीं था? सोमदेव। सर किसका था सोमदेव? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था, जिसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। किसकी? ललित विग्रहराज की नाटक की रचना की थी। देखो दोबारा से बताता हूं आपको। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था, जिसने ललित विग्रहराज की नाटक की रचना की, और विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। आपको याद हो तो इस चीज को भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक में प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचयिता किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट और जयानक। 82 सवाल आपके सामने है, उत्तर आप दे देंगे फटाफट, मुझे पता है। देखो क्या कह रहा है रासो। रासो कह रहा है ना, रासो। तो रासो कौन के रासो? चंद्र बरदाई के रासो। तो लगा दो चंद्र बरदाई के रासो। रासो कौन के रासो? चंद्र बरदाई के रासो। आओ, महाराणा कुंभा का जन्म हुआ, बताओ। शासन तो मैंने बता दिया 1433 से और 1468 तक, पर मैंने ये कहा है कि महाराणा कुंभा का शासन तो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दो फटाफट। जन्म पूछा है 1403 में, 13 में, 17 में। लगा दो भाई, 1417 में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। कब हुआ? 17 में जन्म हुआ है।
आ जाओ। देखो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि अगर कोई भी बच्चा तुम में से राजस्थान महापैक के साथ जुड़ना चाहता है तो बच्चा जुड़ सकता है भैया। राजस्थान महापैक ये मान के चलिएगा राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स है। और इस दीपावली के पावन पर्व पर राजस्थान अड्डा 24/7 आपके लिए ये मान के चलिएगा 22% का। और अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है स्पिन विन का। जैसे आप कोई भी गोला आएगा उस पर दबाएंगे और घूमेगा, तो वहां पर घूमने से आपको जिस कोर्स पे जाएगा वहां पर बुक कोर्स ये फ्री मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप उसका भी यूज करिएगा, स्पिन विन का भी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे राजस्थान महापैक को लेकर आप चिंतित होते क्या है, मतलब एक साथ आपको राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं आप, मान लीजिएगा कि मैं राजस्थान के एग्जाम्स क्रैक करना चाहता हूँ, तो जैसे जो भी वैकेंसी आएगी आपको लाइव कोर्स मिलेगा, तो बार बार आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एक बार 999 का कोर्स लिया, मस्त अपनी तैयारी चल रही है साहब, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, खास काम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, ऐसा चाहिए हमें तो फिर सर उसको कैसे करें? अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। देखो मैं डाउनलोड का प्रोसेसिंग बताता हूँ आपको, ठीक है, एक बार आपको प्रोसेसिंग बताऊंगा तो आप देखेंगे। मुझे एक सेकंड के लिए इधर आओ, ठीक है, यहां पर सर्च करोगे आप सब, अपना कीबोर्ड कहाँ गया भैया, यहाँ सर्च कर लो। अभी रुको भैया, अड्डा 24/7, कीबोर्ड कहाँ से आएगा इसमें, देखते हैं। चलो भाई, कीबोर्ड नहीं आ रहा है ना अभी, थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं टेक्निकल, कोई बात नहीं। निम्न में से किसका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है? ठीक है, स्वर्ण काल कहलाता है। आपसे ये दिया है, क्वेश्चन दे देते हैं, अपन एक बार इसको कवर करते हैं। तो देखो सांस्कृतिक दृष्टि से और स्थापत्य कला, सांगा, कुंभा, प्रताप और रायसिंह। तो यहां पर आप कर देंगे कुंभा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट हो जाना चाहिए। टेक्निकल टीम एक बार आएगी क्या, हेल्प होगी? चलो अगला सवाल आता है, इसमें एक अड्डा 24/7 का ये कैसे खुलेगा, वहां से खोलेंगे आप, वेबसाइट खोल दीजिएगा, ताकि हम बच्चों को कोर्स के बारे में किस तरीके से जुड़ पाए ये बताना है। अब हम कर लेंगे, देखिएगा यहां जैसे जाएंगे आल कोर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट एग्जाम दबाना है। स्टेट एग्जाम दबाते ही आप जैसे इधर जाएंगे, ये राजस्थान है, ये राजस्थान आ गया। राजस्थान में जाते ही आपके सामने इधर आएगा, देखो इधर ये दिख रहा है ना, राजस्थान महापैक, ये राजस्थान महापैक आपके लिए। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आएगा राजस्थान महापैक आपके सामने, ये आ गया 998 रुपए का। इस पे क्लिक करो, आप बाय नाउ करना है। ठीक है, अब आपको क्या दिखा रहा है, 998 रुपए।
जैसे आप बाय नाउ करेंगे तो यहां पर क्या लगाना है, एंटर ए कूपन कोड। तो लगाओ भाई एंटर ए कूपन कोड। टेक्निकल टीम आएगी वापस से। इसमें कीबोर्ड नहीं आ रहा है पैनल में, कहां से क्या, यहां पर Y863 लगाना एक बार। अब देखो इधर Y863 लग गया। अब जैसे अप्लाई करेंगे अपन, तो अप्लाई होते ही आपका कितने में हो गया, 974 रुपए में कोर्स हो गया। ठीक है, तो यानी अब आप कंटिन्यू करेंगे पे नाउ पे, और जैसे पे नाउ पे जाएंगे तो नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, और जैसे वो लगी होगी तुरंत आपका वहां पर चला जाएगा। इस तरीके से आपको जुड़ना है। अब मैं दिखाता हूं कि राजस्थान महापैक में आपको क्या क्या मिलता है। जैसे बैक करते हैं अपन, ठीक है, अब क्या करते हैं बैक। तो आ जाओ भाई, राजस्थान महापैक में कौन कौन से कोर्स मिलते हैं ये चीजें जानते हैं हम। ठीक है भैया, आओ इधर देखते हैं, एक बार आ जाओ सारे बच्चे। देखो सारे कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ देखो जो आपको मिलेंगे राजस्थान महापैक, इसमें 548 घंटे की लाइव क्लास, 2518 टेस्ट, 1157 वीडियोज और 94 ई बुक, ये सब मिलेंगी आपको। ई बुक भी मिलेंगी, ठीक है, और टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ता है। कई एग्जाम में आप 200-300 रुपए टेस्ट सीरीज में खराब कर देते हो, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लो आप क्या करना चाहते हो अपने भविष्य के लिए। और देखो यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी है, इंटरेक्टिव पैनल पर क्लास होगी, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी आपको, प्लस में लाइव क्लास भी मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लास भी मिलेंगी। एनी इंक्वायरी भी चाहिए तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट कर देंगे नंबर पे दबा के। और इसमें राजस्थान सीईटी, पीएसआई, ऑल एग्जाम, आरपीएससी। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि गुरुजी क्या खासियत है, इसकी खासियत यह है बच्चों, ये डबल वैलिडिटी के साथ है, यानी कि 24 माह का ऑफर है। जैसे आप अब ले रहे हैं वैसे आपको 12 माह का मिलता है, और अब ये आपको 24 महीने के लिए फ्री मिल रहा है। कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए आपको ये फ्री मिलने का काम कर रहा है। तो भाई आप अब ये कोड लगा के आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक, और बताइएगा कोई समस्या हो आपको इससे संबंधित डाउट तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, और कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं धार देने का काम करिए, और कोड Y863 लगाकर आप अपनी तैयारी को दे सकते हैं अंजाम। ये मैराथन क्लास आपकी कैसी रही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और दीपावली की फिर से मैं एक बार मां सरस्वती को आराधना करना चाहूंगा, मेरे शेरों को इस बार सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे। राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ अपने माँ बाप को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, ताकि उनकी खुशी, उनके सपने इस अगले दीपावली पर सजो दें आप। मैं आशा करता हूं इस राजस्थान महापैक के साथ जुड़कर निश्चित आप अपनी तैयारी को गति देंगे। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो कवर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।